यशोमती मैया के नंद लाला। कान्हा, जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ, हमने सभी ने देखा था। ओ मैया, ऐसा दंड थोड़े ना चाहिए था मुझे। कान्हा रुक, कान्हा मैंने कही ना वही रुक। कान्हा, कान्हा रुक। कान्हा, कान्हा वही रुक, रुक। अंतिम बार कह रही हूँ, ना तो ठीक ना होगा। रुक कान्हा, कान्हा। कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी। देखती हूँ कब तक भागता है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि, मुनि, योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी जसोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक। आगे भागे बोले कान्हा, पीछे पीछे मैया। सप्त ऋषि और देव सभी है, देख रहे ये लीला। परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आजा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल, कहाँ भागेगो? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी, तो मैं मूर्ख उन्हें ही दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जशोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार न थी। यही सच है ना तेरा? सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख, कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। मुझे तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लग तो है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव,
भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं ये। मेरा लल्ला कितना भयभीत होगा है, कितना कोमल है जी। कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारोगी ना? लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, देख देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख देख देख। जे क्या जशोदा जी, आपने तो कही थी कि जब पकड़ा जाएगा आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है, जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फंसा रही है? कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। मैया क्या सोच रही है? भले ही कोई दंड दे दे, बस छड़ी से ना पीटे। इसे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दियो तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए, और फिर जे सब भी तो हैं, क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने लल्ला का पक्ष ले रही। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। मिल गई शांति, अब लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत ही करो तुम सब, दंड तो इसे दे के रहूंगी मैं। भाभी, क्या भाभी? एक तो मेरे हाथों से मेरे कान्हा को पिटवा रही हो, अब प्रसन्न हो ना तुम सब? ना मैया, छड़ी से ना मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सब स्वीकार है मुझे, पर मैं वचन कित देता हूँ, अब कभी ना करूँगा। तूने अपराध स्वीकार कर लियो है तो जे मती सोचियो कि मैया दया करके दंड ना देगी। देख यशोदा जी क्या कर रही हैं? क्या ये कान्हा को बांधने जा रही है? बहुत चाव है ना तुझे ओखल पे चढ़ के माखन चुरा के वाना टोली में बांटने का? मैया, केवल वानरों को थोड़ी देता हूँ, सारे सखा भी तो खाते हैं मेरे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुराता तो तू ही है ना। अब देखती हूँ कैसे माखन चुराता है और कैसे बांटता है। अब पूरे दिन इसी ओखल से बंधे पड़े रहिए, चाहिए तेरा दंड। अब जब पूरे दिन यहाँ से हिल भी ना पाएगो ना, तब समझ आएगी दंड क्या होता है। श्री कृष्ण गोविंद
ये तो छोटी पड़ गई। देख क्या रहो है? केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ी है। अभी और रस्सी लेकर आती हूँ। अरे जीजी ना करो ऐसा, छोटा सा लल्ला है कौन सा। दोनों रस्सियों को बांधती हूँ, फिर भी तो उंगल छोटी पड़ गई। कैसे? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है। आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसो है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, उन सर्वव्यापी परमात्मा को एक रस्सी में बांधना कैसे संभव है भला? इतनी रस्सियां जोड़ दी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? जे हो क्या रहा है? भाभी मत दो उसे। जीजी क्षमा कर दो उसे। घर में रस्सियों की कमी ना है। दिन भर जो यही बंधा पड़ा रहेगा, तभी बुद्धि आएगी इसे। नारी जी जीजी छोड़ दो इसे, अब हम शिकायत ना करेंगे। सच्ची में। और अब तक तो इसे इसकी गलती भी समझ में आ गई होगी ना। जो भूल की है उसका दंड तो मिलेगा। और तुम सब इसके सामने अधिक अच्छी बनने का प्रयास मत ही करो, समझ आई? जीजी आगे से ना करेंगे, क्षमा कर दो उसे। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, ऐसा क्यों देवर्षि? फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई? ये कैसे संभव है? आज चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, तुझे तो बांध के रहूंगी मैं। अरे भाभी, भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाने रखे थे ना, चिड़िया चुग जाएंगी उन्हें। चुक जाने दे। आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली बिल्ली भाभी, बिल्ली भीतर घुस गई है। दूध दही माखन सब खुला पड़ो है भाभी। हाँ जीजी सही कह रही है। जिससे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। इतनी सारी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? पूरा का पूरा गट्ठर लेके आई हूँ काना। अब देखती हूँ जे कैसे छोटा पड़ेगा। मैया गजरा। गिरने दे। जीजी जाने दो ना, बहुत छोटा बालक है। हाँ भाभी, उसे कितना कष्ट भी हो रहा है। हमसे गलती हो गई जसोदा जी। मत ही बांधो। हे नारायण, अब आप ही संभालो, बस अब जे रस्सी कम ना पड़े। भयभीत गोपियां मना
रही, पर क्रोध में निर्णय अटल है। किसी की एक सुने ना मैया, अद्भुत लीला ये देख काल भी ठहरा। देव भौचक्के है अनंत जो, आज बंध रहे वो कृष्णा। इस बार रस्सी 2 अंगुल छोटी नहीं पड़ी। पहली अंगुली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है देवी। स्वयं को समर्पित करके भक्त को ये दूरी तय करनी होती है। और दूसरी अंगुली की दूरी स्वनिष्ठा अर्थात ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होती है, जिसे भक्त की भक्ति में बंधकर भगवान स्वयं तय करते हैं। अर्थात जो भक्त अपने आप को पूर्ण तरह से अपने भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप ही उस भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। बहुत कस के तो ना बांधे। ये कैसा दंड है महादेव? मैया स्वयं बांध भी रही है और चिंता में व्याकुल भी हो रही है। भक्ति के इस रूप को वात्सल्य कहते हैं देवी। ममता और प्रेम के 2 सिरों से आज यशोदा और कृष्ण ने 2 अंगुल की चिर दूरी भी मिटा दी। इसे ऐसे ना देख सकती मैं, पर जो सीख लेना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम सबको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना मेरे लल्ला को बंधा देखकर। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम सब? दामोदर। दामोदर? दामोदर। दामोदर दामोदर दामोदर? जिसके उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधी हो, वो दामोदर ही तो कहलाएगो जसोदा। चोर, माखन चोर कहलाएगो जी। ना बांधना वाला दोनों जीजी। मैया क्षमा कर दो मैया। मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो। मैया खोल दो ना मैया, मुझे खोल दो। जशोदा जीजी अपने लल्ला को ऐसे ओखुन में बांध कर ना जा सकती। मैया सच्ची आगे से ना करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु कि इस दामोदर लीला के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, पर क्या? मैया खोल दो ना मुझे। आगे से कछु ना करूंगा मैया, सच्ची। ना कान्हा, इस बार तेरा है तेसी में कि मैया तेरी पुकार सुन के भी अपने हृदय को पिघलने ना दे। उचित और अनुचित कपाट पढ़ाने के लिए
मुझे अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा। अपने लल्ला को दंड देना भी एक मैया का कर्तव्य हो तो है, और आज मैं ये कर्तव्य निभाऊंगी। धन्य है माँ का हृदय, विचित्र पुत्र कष्ट का ताप, स्वयं ही देकर दंड पुत्र को स्वयं करे संताप।